अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं स्वीट एंड स्पाइसी मैंगो सैलेड। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आम का सीज़न करीब आ रहा है और हम हर साल आम से बहुत सारी चीज़ें तैयार करते हैं। इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करके देखें, यकीनन आपको पसंद आएगी। इसके लिए हमें एक लार्ज साइज़ का मैंगो चाहिए, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, 1 गार्लिक का क्लॉव, 1 हरी मिर्ची चाहिए और कुछ शिमला मिर्च चाहिए। अगर शिमला मिर्च आपके पास ग्रीन कलर की हो तो आप वो भी ले सकते हैं, और 1 पिंच सॉल्ट। मैंगो सैलेड बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक लार्ज साइज़ का आम ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से धोकर इसका अब हम छिलका उतार रहे हैं। छिलका उतारने के बाद आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काट सकते हैं। अगर आप क्यूब्स की शक्ल में इसे काटना चाहते हैं तो आप वैसे भी इसके पीसेस रख सकते हैं। मैंने जूलियन कट इसके पीसेस किए हैं और बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं किए हैं। तो आम को इस तरह से छिलका उतारने के बाद हम सबसे पहले इसके पीसेस कर लेंगे, और आम सॉफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके लिए। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसके अंदर जो स्वीट एंड स्पाइसी टेस्ट है वो बहुत ही यूनिक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आम को मैं अब कट कर रही हूँ, और आम के पीसेस करने के बाद हम दूसरे तमाम चीज़ें जो हमने ली हैं वो भी इसमें फिर शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर ऑरेंज और रेड कलर की शिमला मिर्च ली है, और ये फ्रोज़न है मेरे पास। मैंने इसको मज़ीद छोटे छोटे पीसेस इसके कर लिए हैं। ऑलरेडी मैंने ये जूलियन कट करके रखी हुई थी, लेकिन मैंने उसमें से भी थोड़े और मज़ीद इसके पीसेस छोटे कर लिए हैं ताकि बाइट साइज़ के हो जाएं। और अब हम इसको भी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा आप सिल पर या कोई भी इस तरह का हावन दस्ता वगैरह जो भी आपके पास हो वो ले लें, और उसके अंदर एक मिर्च जो हमने ली थी वो और गार्लिक का क्लॉव लेकर उसे कूट लें। इसको हमें बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, मोटा मोटा सा इसे कूटना है। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हो तो आप एक और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये तेज़ वाली मिर्च है तो इस रेसिपी के लिए ये काफ़ी है। आप अगर ये पसंद ना हो आपको मिर्चें तो थोड़ी सी कम इसमें से आधी कर सकते हैं इसको आप, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है ये। और अब इसके अंदर पीसने के बाद मैं जो लेमन जूस हमने 1 टेबल स्पून लिया था वो भी शामिल कर रही हूँ, और साथ ही मैं ब्राउन शुगर भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप इसकी जगह गुड़ भी ले सकते हैं, वो भी इतना ही अच्छा लगेगा इसके अंदर इस रेसिपी में। और इन तमाम चीज़ों को हम स्पून की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब। और इसी टाइम पर आप यहाँ पर नमक भी शामिल कर दें, 1 चुटकी नमक जो हमने रेसिपी में देखा था पहले, तो वो भी हम इसी टाइम पर शामिल करेंगे अभी। और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ, ये 1 चुटकी नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इससे इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब तमाम जो मिक्सचर हमने बना कर रखा है वो आम और शिमला मिर्च के साथ हम शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे स्पून से। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर 2 और चीज़ें हैं जो कि ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो उसमें से एक मूंगफली है। मूंगफली आप ड्राई रोस्ट, अगर आपके पास ऑलरेडी वो रोस्टेड हो तो आप ऐसे ही शामिल कर लें, वरना फिर आप उसको ड्राई रोस्ट करके शामिल करें। ये देखें, मैंने 1 टेबल स्पून ये पीनट्स ले ली हैं, ये ऑलरेडी रोस्टेड है, तो मैं इनको इसी तरह से शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको दोबारा से भी रोस्ट कर सकते हैं, ब्राउन सा इनका कलर हो जाए तब भी आप इनको शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब तिल ले लिए हैं सफ़ेद वाले, वो बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं देखने में इन तमाम चीज़ों के साथ, और खाने में भी आ जाते हैं। इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और अमूमन हम इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस तरह से कुछ चीज़ों में और सैलड्स में अगर हम इन्हें इस्तेमाल कर लें तो इनके बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो 1 टेबल स्पून ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं, और थोड़े से मैं इनको ऊपर से भी गार्निश कर दूँगी। और इस तरह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट एंड स्पाइसी मैंगो सैलेड तैयार हो जाएगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये आपको कैसे लगी।
आप मुझे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।